हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट में आई हुई वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, बिहार स्टेट में आई हुई वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2025। ठीक है, आपका एज लिमिट यहाँ पे क्या है, 18 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 6/10/2025 से लेके 5/11/2025 तक है। मैं आपको 4-5 दिन पहले बता दे रही हूँ ताकि आप लोग फॉर्म भरने के लिए प्रिपेयर रहें, अपनी तैयारी कर लें। यहाँ पे टोटल सीट जो है वो बड़ा अमाउंट में है, आप देख सकते हैं 4128 टोटल सीट है। अब हम वेबसाइट की बात करें तो CSBC.bihar.gov.in है। ठीक है, तो चलिए हम PDF की तरफ चलते हैं और सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रूफ मैं आपको जो भी बताऊंगी प्रूफ के साथ बताऊंगी, इसलिए मैं आपको PDF की तरफ लेके चलती हूँ। आप लिंक से चेक करके अपने फॉर्म को भर लेना। तो मैं आपको चलिए प्रूफ के साथ PDF में सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मैं आप सब के लिए विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी 1 बाई 1 आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी। जैसे टोटल सीट कितने हैं, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन परसेंटेज, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। ऐसे भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें और शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, उसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, आपको किसी स्टेट या सेंटर या किसी पर्टिकुलर जॉब कंपनी के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है बिहार स्टेट में आई है, ये एक परमानेंट वैकेंसी है, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट का जो नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ, मध्य निषेध सिपाही, कक्षापाल एवं चलंत दस्ता सिपाही। ठीक है, यहाँ पे पदों के लिए आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है 6/10/2025 से प्रारंभ होने वाला है, मतलब शुरू होने वाला है। लास्ट डे जो है 5/11/2025 है। ठीक है, तो 1 महीने का समय ऑलमोस्ट दिया गया है, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। जैसे ही पोर्टल खुलेगा, वेबसाइट खुलेगा, आप फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट डेट का अगर आप वेट करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपका फ़ोटो, आपका बायोडाटा अपलोड नहीं हो, नेट काम नहीं करे या कुछ और भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं आपको लेवल, आपका वेतन लेवल और कितना सीट है वो मैं बता देती हूँ आपको। मध्य निषेध सिपाही का लेवल 3 है, वेतन लेवल जो है वो 3 है। उनके जो सीट हैं 1603 है। कक्षापाल के लिए लेवल 3 है और उनका जो पोस्ट है, उनके लिए जो सीट है 2417। ठीक है, चलंत दस्ता सिपाही के लिए लेवल 2 है वेतन और 108 सीट है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4128 सीट है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य निषेध के सिपाही की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनारक्षित कोटि के बारे में दिया है क्रमबद्ध तरीके से। यहाँ पे आरक्षण कोटि के बारे में दिया हुआ है, पदों की संख्या दी हुई है, महिलाओं के सीट के आरक्षित सीट की बात की गई है,
जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं उनके लिए यहाँ पे सीट को आरक्षित किया गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से UR EWS SC ST EBC BC और यहाँ पे BCW के लिए यहाँ पे टोटल सीट डिवाइड किया गया है। मध्य निषेध सिपाही के लिए टोटल जो सीट है वो 1603 टोटल सीट है। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पे 544 सीट और स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता है उनके लिए 32 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, टोटल मिला के इतनी सीट है 1603। ठीक है, कक्षापाल की अगर हम बात करें तो उनका भी लेवल 3 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका भी इसी तरीके से कैटेगोराइज किया गया है। UR EWS SC ST BEC BC BCW। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 2417 टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चलंत दस्ता सिपाही के लिए यहाँ पे UR EWS SC ST EBC BC BECW में यहाँ पे सीट यहाँ पे डिवाइड किया गया है। उनका जो है 108 टोटल सीट है। ठीक है, आपका जो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सारी बातें आई थिंक समझ आ गई होगी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो सिर्फ ऑनलाइन ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दूसरा मोड नहीं है। यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं? मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे केवल इंडिया के सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी अदर कंट्री के सिटीजन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक टेस्ट और भी है, हल्का मोटर वाहन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में LMV और भारी मोटर वाहन टेस्ट HMV। ठीक है, उसका भी टेस्ट होगा। आपका जो तीसरा था यहाँ पे चलंत दस्तक सिपाही के लिए ये टेस्ट अनिवार्य होगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका शारीरिक मापदंड भी अनिवार्य है। यहाँ पे आपको कैटेगोराइज किया गया है। ऊंचाई, आपका सीना क्या होगा, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 81 और सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनका 160 ऊंचाई होना चाहिए सेंटीमीटर 160 और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 160 सेंटीमीटर और बिना सीना फुलाए 79 और सीना फुलाकर 84। ठीक है, महिलाओं के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है, उनका सिर्फ ऊंचाई काउंट किया जाता है। तो 155 सेंटीमीटर उनका ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, सीना फुलाने में और सीना के बाद में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। ठीक है, सभी महिला वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर का जो रूल अप्लीकेबल है वो महिलाओं के अकॉर्डिंग उनका रूल अप्लाई करेगा। जो रूल महिला के लिए है वही ट्रांसजेंडर के लिए रूल है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य निषेध सिपाही और चालक दस्ता सिपाही के लिए 10+2 इंटरमीडिएट उनका होना चाहिए। तो और मान्यता प्राप्त बोर्ड या इस कॉलेज या स्कूल से होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कक्षापाल के लिए 10+2 इनका रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा मध्य निषेध सिपाही के लिए जो उम्र सीमा है वो मैं बताती हूँ। गैर आरक्षित कोटि के लिए 18 से 25 वर्ष, जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है उनके लिए 18 से 27, जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 18 से 30। ठीक है, और कक्षापाल का हम देखते हैं तो यहाँ पे जो गैर आरक्षित कोटि के पुरुष हैं उनके लिए 18 से 23 और जो अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है उनका 18 से 25 और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनका 18 से 26 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 18 से 28। ठीक है, कक्षापाल के अधिकतम जो उम्र है उनको 5 वर्ष की अधिक छूट है कक्षापाल को। ठीक है, यहाँ पे कक्षापाल के सभी आरक्षण कोटि के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा
45 होगी। ठीक है, यहाँ पे हम चलंत दक्षता सिपाही की बात करें तो जो गैर आरक्षित कोटि के हैं उनके लिए 18 से 25। ठीक है, जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है उनके लिए 18 से 27। और आगे हम बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 18 से 30 वर्ष है। और हो गया, इतना ही था। तो आरक्षण के बारे में यहाँ पे और भी डिटेल्स दिए गए हैं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे आपका कोटि कोड क्या होगा। SC शेड्यूल कास्ट है, SC है उनका 2 है, ST के लिए 3 है, EBC के लिए 4 है, BC के लिए 5 है, EWS के लिए 7 है कोटि कोड। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आवेदन में पदों का विकल्प एवं प्राथमिकता। ठीक है, ये आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चयन के लिए आपका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा, आपका चयन कैसे होगा। तो प्राथमिक चरण में आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको मैट्रिक से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में आपके भौतिक, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और कुल प्रश्न जो आपका होगा वो 100 होगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक जिनको आएगा वो असफल माने जाएंगे। ठीक है, कक्षापाल के लिए हम बात करें तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पदों के लिए मेधा का आधार लिखित परीक्षा होगी, परंतु इसमें शारीरिक माप के लिए उनको उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, द्वितीय चरण जो होगा आपका शारीरिक दक्षता होगा, PET होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, कक्षापाल और कक्षापाल के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता परीक्षण में सम्मिलित होना एवं उनमें सफल होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप गर्भवती हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप गर्भवती नहीं हैं, इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी दौड़, ऊंचाई, कूद, गोला फेंक अलग अलग ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका अलग अलग होगा, और इस सब एग्ज़ाम में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होगा, और आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगोराइज किया गया है। मैं आपको बताती हूँ, शारीरिक क्षमता परीक्षा में निम्नलिखित रूप से यहाँ पे दिया गया है। दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा। ठीक है, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, 5 मिनट में कम से कम 50 अंक, 5 मिनट में 5 मिनट 20 सेकेंड तक 40। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वो पहले वाला ही है। गोला फेंक आपका जो होगा वो 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 1.16 फीट फेंकना होगा, आपको 16 फीट फेंकना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 फीट आपको फेंकना होगा। ऊंची कूद आपकी जो होगी वो 4 फीट आपकी लंबी मतलब आपकी कूद होगी सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो हम आगे तीसरे चरण में हम चलते हैं। तीसरे चरण में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका, जो इस तरीके से है। आपका जन्म प्रमाण पत्र, इंटर का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट, आप जो भी दावा करते हो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो हैं उनका इस तरीके से पैटर्न है, वो चाहे तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, मेधा सूची आपका कैसे बनेगा उसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। आपका परीक्षा शुल्क क्या होगा। आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आपका 100 रुपीज़ पेमेंट होगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आवेदन का जो डेट है 6/10/2025 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो है 5/11/2025 है। ठीक है, आप आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र
आपको ऑनलाइन ही करना होगा और ऑनलाइन ही आपको शुल्क भी देना होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसे, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने सारा डिटेल आपको बता दिया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। आप लाइक करें, कमेंट्स करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग हमारी वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूं और मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इसी तरीके से हर रोज़ लाती रहूं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।